जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है क्या और इसको कब अप्लाई करते हैं हम। ठीक, तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो उस केस में हम लगाते हैं जब हमारे जो x की वैल्यूज जो हमें पता होती है फॉर फंक्शन y इक्वल एफ एक्स, वो जो x की वैल्यूज जो हमारी होती हैं जो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं x0, x1, x2, xn। ये वैल्यूज जब ये जरूरी ना हो कि ये वैल्यूज हमारी इक्वली स्पेस्ड हो, यानी x की वैल्यूज जब हमें जो दी हो वो इक्वली स्पेस्ड अगर ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं फंक्शन एफ एक्स निकालने के लिए। अगर हमको इन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन भी दी हुई है। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर से हम लोगों ने देखा था कि ऐसे केस में हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला भी लगाते हैं। आज हम देखेंगे कि लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी उन केसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मूला जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है। मान लिया हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है n डिग्री का एफ एक्स। ठीक, हमें वो पॉलिनोमियल नहीं पता है n डिग्री का, हमें क्या पता है, हमें इस पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है हमको n डिग्री का, हमें इसकी कुछ वैल्यूज पता है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x। ठीक, तो देख लेते हैं कौन सी वैल्यूज पे हमें इस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यूज पता है। तो मान लिया कि x0, x1, x2, xn ये कुछ वैल्यूज है x की विच आर नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड, और उनके करस्पॉन्डिंग जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल fx है उसकी जो वैल्यूज है वो है fx0, fx1, fx2 और xn के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं fxn से। ओके, तो ये हमारे पास नोन डेटा है जो कि किसी nth डिग्री के पॉलिनोमियल fx के लिए हमको दिया हुआ है। ठीक, अब अगर हमें उस फंक्शन fx या पॉलिनोमियल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है तो लैग्रेंजेस फॉर्मूला से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद करेंगे, लेकिन एक ट्रिक है, इसके जरिए आप आसानी से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो ट्रिक पहले समझ लेते हैं और देखेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला हमें याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी न्यूमेरिकल वगैरह में x और y की वैल्यूज दी होंगी, पेयर की वैल्यूज दी होंगी एक्स वाई पेयर की, तो उनको क्या करेंगे आप इस तरह से लिख लेंगे x0, x1, x2, xn जो भी वैल्यूज है उसको फर्स्ट रो में लिख लिया और उसके जस्ट नीचे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जो दी होगी वो लिख लेंगे। इसके बाद फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ एक्स निकालना है तो वो एफ एक्स लिखा इक्वल। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम को हम कवर करेंगे। ठीक, और उसके बाद जो न्यूमरेटर में है आप देख रहे हैं वो क्या है, x में से हर आर्गुमेंट एक एक मल्टी सब्ट्रैक्ट होता जाए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले x में से सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने x1 तो मिला x माइनस x1, फिर नेक्स्ट है x2 तो क्या x माइनस x2, फिर इसके बाद आएगा x3 तो नेक्स्ट आएगा x माइनस x3, और ऐसे करते करते लास्ट जो हमारा होगा वो होगा x माइनस xn। ठीक, तो न्यूमरेटर तो इस तरह से कुछ लिख लेना है इस पहले को कवर करके। अब डिनोमिनेटर में आते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ये जो ऊपर वैल्यूज हम लोगों ने ली थी x1, x2, xn ये वैसे का वैसे ही देखिए नीचे उतर रहा होगा। ये x की वैल्यू की जगह क्या करेंगे, जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कवर की थी x की उसको लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा x की जगह हो गया x0, यहाँ भी x0, यहाँ भी x0, यहाँ भी x0, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई फंक्शन की कौन सी वैल्यू करेंगे, जो हमने कवर की थी। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंटू एफ एक्स 0। तो ये हमारा जो ये सारा सम हमको दिख रहा है फंक्शन एफ एक्स के फॉर्मूला में, तो ये फर्स्ट जो पार्ट है सम का हमको ये फर्स्ट ये कवर करने से मिल गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। ठीक, तो सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड कॉलम जो हम है इसको कवर करेंगे। ठीक, तो इसको कवर करेंगे तो देखिए हमारा बचेगा x0, इसको हम लोगों ने कवर कर दिया। ये जब कवर हम कर देते हैं देखिए हमारा क्या बचेगा, इसको कवर करने पे हमारा बचेगा x0, x2, x3, xn। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट होगा इसका न्यूमरेटर जब हम लिखेंगे तो इसमें से x में से क्या माइनस करेंगे, x0, नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस x2, उसके बाद क्या होगा x माइनस x3, और लास्ट में हमारा क्या आएगा x माइनस xn। ठीक, डिनोमिनेटर में मैंने बताया था कि ये जो ऊपर x0, x2, xn ये हमने लिखा है वो वैसे का वैसे ही देखिए नीचे आ रहा है, बस x की जगह क्या लिखेंगे हम, जो हमने x की वैल्यू कवर की थी यानी x1। तो देखिए नीचे x1, x1, x1 सारा आ गया, और मल्टीप्लाई कौन सी फंक्शन की वैल्यू होगी जो हमने कवर की थी, तो ये हो गया इंटू एफ एक्स। ठीक है,
अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, अब ये थर्ड वैल्यू जो x की थी इसको हम लोगों ने कवर कर दिया। ठीक, तो अब क्या बचा, x माइनस एक्स जीरो, दिख रहा होगा x माइनस एक्स जीरो। फिर नेक्स्ट है x माइनस एक्स वन, उसके बाद आएगा x माइनस एक्स थ्री क्योंकि x2 हम लोगों ने कवर कर दिया है, और लास्ट में आएगा x माइनस एक्सन। ठीक, और नीचे डिनोमिनेटर किस तरह आएगा, जो वैल्यू x की हमने कवर की थी बस उसकी जगह वो कवर्ड वाली वैल्यू यानी x2 जो हमने कवर किया था वो रख दिया, नीचे पूरा डिनोमिनेटर दे दिया। ठीक, और मल्टीप्लाई में जो हमने वैल्यू कवर की थी फंक्शन की fx2 थी ये। अब आते हैं लास्ट वाले टर्म पे। तो लास्ट वाले टर्म के लिए हम लास्ट कॉलम को कवर करते हैं। तो बचेगा हमारा, देखिए यहाँ xn के ठीक पहले एक हमारा टर्म होगा xn माइनस वन। ठीक है, तो अब जब कवर कर देंगे और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर होगी fxn माइनस वन। ओके, तो कवर करने पे हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, x माइनस एक्स जीरो, फिर x माइनस एक्स वन, फिर x माइनस एक्स टू, और लास्ट हमारा x n माइनस वन। तो ये हमारा हो गया x माइनस एक्स एन माइनस वन। डिनोमिनेटर में ये पूरी x n माइनस वन, और ये जो हमारा x1 है x0 है ये वैसे का वैसे ही, बस x की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस करते हैं, जो वैल्यू हमने ढकी हुई है x की यानी xn। तो ये हमारा xn ये हमारा हो गया, और मल्टीप्लाई कौन से करेंगे, जो हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ था, तो ये fxn। ठीक, तो ये देख रहे होंगे आप लोग, इस ट्रिक से बहुत ही इजीली आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली इस ट्रिक से आराम से फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया फॉर्मूला, और उसको किस तरह से हम याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं उसकी ट्रिक। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो प्रूफ भी बहुत टफ नहीं है। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ था, वो दिया हुआ था कि fx क्या है, fx इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ये हमें दिया हुआ, और हम लोगों ने पिछले किसी लेक्चर में पढ़ा था जब डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो उसका अगर हम n टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या आती है, वो वैल्यू हमारी आती है कांस्टेंट। ठीक, n टाइम डिवाइडेड डिफरेंस अगर हम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का निकालते हैं जो डिग्री n का है, तो वो वैल्यू हमारी होती है कांस्टेंट, यानी n प्लस वन टाइम अगर हम फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं fx का, तो वो क्या वैल्यू होगी हमारी जीरो। ठीक, तो इसी बात को यूज करना है हमें, लैग्रेंजेस फॉर्मूला को डिराइव करना है। ठीक, तो थ्योरम के हिसाब से जो हम लोगों ने पढ़ा था, n प्लस वनथ डिवाइडेड डिफरेंस, n प्लस वनथ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx जो होना चाहिए ऑफ फंक्शन, ठीक, nth डिवाइडेड डिफरेंस विल बी जीरो ऑफ द फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी जीरो। ठीक, तो n प्लस वनथ डिवाइडेड डिफरेंस क्या लेंगे हम लिखेंगे x, x0, x1, x2, xn इक्वल जीरो। इस nth डिवाइडेड डिफरेंस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें x की वैल्यूज टोटल जो है ये, तो हमारे पास टोटल n प्लस वन वैल्यूज हो गई, और एक ये वैल्यू ये, यानी टोटल आर्ग्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर जो है वो कितने n प्लस टू। तो यानी ये डिवाइडेड डिफरेंस किस ऑर्डर का हो गया, n प्लस वन डिवाइडेड डिफरेंस का। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरह से आर्ग्यूमेंट के नंबर से हम पता करते हैं कि ऑर्डर क्या है डिवाइडेड डिफरेंस का। तो ये हमारे पास n प्लस वनथ डिवाइडेड डिफरेंस क्योंकि फंक्शन का जीरो होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x हम लिख सकते हैं कि n प्लस वनथ डिवाइडेड डिफरेंस दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि अगर हमारे पास nth डिवाइडेड डिफरेंस कुछ n प्लस वनथ डिवाइडेड डिफरेंस अगर इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस के डेफिनेशन से, तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है। क्या हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, ये भी ट्रिक मैंने बताया था पिछला लेक्चर, जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस जब निकालते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आती है, क्या एक्सप्रेशन मिलता है, वो कुछ इस तरह से है। जिन लोगों को भूल गया होगा उन्हें मैं फिर एक बार बता दूंगी ये ट्रिक कि इसको किस तरह से लिखा जाता है वैल्यू की। ठीक, नहीं तो नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर में डिटेल में ये बात बताई गई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी, सबसे पहले तो जितने भी x, x0, x1, x2, xn है, सब पे फंक्शन की वैल्यूज को इस तरह से लिख लीजिए प्लस के फॉर्म में। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में सबके क्या आएगा, सबके डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है x, और उसके अलावा जितने आर्गुमेंट्स बचे हैं
उसकी हेल्प से हमारा कुछ आएगा x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, ठीक। और ये कहाँ तक जाएगा, ये पूरा x माइनस एक्स एन तक। ये हमारा पहले वाले के नीचे डिनोमिनेटर मिल गया, ठीक। अब ये x जीरो, ये वाला टर्म फंक्शन की वैल्यू इस पे हम लिख रहे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में x जीरो माइनस एक्स, ठीक। फिर x जीरो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक, जिसको ऊपर लिखा है उस x जीरो को छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा x जीरो माइनस एक्स वन, और इस तरह करते करते लास्ट टर्म आएगा x जीरो माइनस एक्स एन इसके डिनोमिनेटर में, ठीक। अब fx1 वाले में आते हैं, यानी ये वाले में, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारा आएगा x1 माइनस एक्स, ठीक। फिर नेक्स्ट आएगा x1 माइनस एक्स जीरो, ठीक है। फिर ये वाला कॉलम ये छोड़ देंगे x1 माइनस एक्स वन, नेक्स्ट आएगा x1 माइनस एक्स टू, और ये करते करते हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जाएगा x1 माइनस एक्स एन तक, ठीक। अब लास्ट टर्म पे आते हैं, ये fxn जो हमारा है, तो ये डिनोमिनेटर में हमारा आएगा, यहाँ पे इसके ठीक पहले टर्म होगा हमारा xn माइनस वन। तो अब इसको हम छोड़ देंगे xn को, और बाकी सारे x की वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे xn में से। तो xn माइनस एक्स पहला टर्म आया, सेकंड आएगा xn माइनस एक्स जीरो, फिर आएगा xn माइनस एक्स वन, और ऐसे करते करते हमारा लास्ट टर्म आएगा xn माइनस एक्स एन माइनस वन, ठीक। तो ये पूरी वैल्यू हमारी, ये पूरा जो ये था n प्लस वन डिवाइडेड डिफरेंस, इसको सॉल्व करने पे डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूला से फाइनली हमें यही मिलता है। ये ट्रिक मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, तो पूरा सॉल्व करने की निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप सिंपली ये लिख सकते हैं, ठीक। और ये वैल्यू हमको दी हुई है इक्वल जीरो, तो इक्वल जीरो हम लोगों ने लिख दिया है। अब क्या करना है, हमें चाहिए fx की वैल्यू, ठीक। तो ये टर्म हम केवल LHS में रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को क्या करेंगे, RHS में ले जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही RHS में हम ले जाएंगे तो ये सारे टर्म के पहले एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये इक्वालिटी लगाई हम लोगों ने, यहाँ भी माइनस साइन आ गया, ये यहाँ भी माइनस साइन आ गया, ठीक। उसके बाद ये हमारा ये लास्ट वाला जो था, यहाँ भी माइनस साइन आ गया, ठीक। और ये हट गया, क्योंकि हम लोगों ने ये टर्म को LHS में रखा, बाकी सारे टर्म को इक्वालिटी के दूसरे तरफ ले गए। अब ये नेगेटिव साइन भी हमारा हट सकता है, कैसे हट सकता है, ये फर्स्ट टर्म जो है, देखिए सब में इस फर्स्ट नीचे डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक, इसको हम पोजीशन चेंज कर देंगे एलिमेंट्स की। तो यहाँ x जीरो माइनस एक्स है, तो यहाँ हम लिख देंगे x जीरो माइनस एक्स की जगह x माइनस एक्स जीरो, ओके, x माइनस एक्स जीरो, ठीक। तो ये जो नेगेटिव साइन था हमारा हट गया। इसी तरह यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स वन, ठीक। तो x माइनस एक्स वन जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ से भी ये नेगेटिव साइन हट गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। और ये लास्ट में है xn माइनस एक्स, तो इसको भी हम लिखेंगे x माइनस एक्स एन, ठीक। तो यहाँ से भी ये नेगेटिव साइन हट के ये पॉजिटिव हो गया, ओके। अब हमें चाहिए fx, तो क्या करेंगे, fx को इधर रखेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इसका ये ले जाकर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS में हर टर्म में, इसमें भी ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या होगा, जब ये पूरा टर्म जाकर ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ fx जीरो में, ठीक, ये पूरा टर्म हमारा जाएगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये देखिए x माइनस एक्स जीरो हमारा यहाँ भी है, x माइनस एक्स जीरो यहाँ भी है, ठीक। तो x माइनस एक्स जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, बचेगा केवल यहाँ से यहाँ तक का टर्म, ठीक। तो हमारा न्यूमरेटर में कुछ बचेगा इस तरह से, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स वन से स्टार्ट होके x माइनस एक्स एन तक, ठीक, x माइनस एक्स एन तक, ठीक। और संग में हमारा हो जाएगा fx जीरो। ये इतना फर्स्ट टर्म से बचेगा हमारा, ये x माइनस एक्स जीरो नीचे से हट जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाने की वजह से। अब ये पूरा टर्म हमारा फिर आते हैं, ये पूरा टर्म यहाँ वाला यहाँ पर आकर हमारा मल्टीप्लाई होगा किसमें, ये पूरा टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक, fx1 में। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हम देख रहे हैं x माइनस एक्स वन टर्म यहाँ भी है और x माइनस एक्स वन टर्म यहाँ भी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x माइनस एक्स वन टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर से भी x माइनस एक्स वन हट गया, ठीक। और न्यूमरेटर में हमारा x माइनस एक्स वन टर्म हट के जो टर्म बचेगा वो हमारा होगा x माइनस एक्स जीरो, फिर x माइनस एक्स टू, और ये कहाँ तक जाएगा, x माइनस एक्स एन तक, ठीक है, x माइनस एक्स एन तक चला गया हमारा, डैश 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 करके ये, ठीक। अब आते हैं इस टर्म पे,
ये पूरा टर्म जब आके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे RHS में, ठीक, तो यहाँ पर दिख रहा होगा x माइनस xn वाला टर्म, ये इसमें भी है, ठीक, और ये टर्म हमारा यहाँ भी। तो ये जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x माइनस xn हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ केवल हमारा बचेगा x माइनस x0, x माइनस x1 और यहाँ से लेकर कहाँ तक x माइनस xn माइनस 1 तक, ठीक। तो ये हमारा देख रहे हैं कि फाइनली ये fx की वैल्यू हमारी इस तरह से आ जाए, ठीक। और यही क्या था, यही हमारा लैग्रेंजेस थ्योरम था, लैग्रेंजेस फॉर्मूला था।